सोचिए अगर कल सुबह हिंद महासागर के सबसे बड़े समुद्री रास्ते बंद हो जाएं तो क्या होगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, दुनिया का व्यापार प्रभावित हो सकता है और सबसे ज़्यादा असर एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से आज दुनिया की दो सबसे बड़ी एशियाई ताकत भारत और चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहे हैं। यह कोई घोषित युद्ध नहीं है, लेकिन बंदरगाहों, समुद्री सुरक्षा, नौसेना और कूटनीति की एक ऐसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है जिसे कई विशेषज्ञ आने वाले वर्षों की सबसे अहम जियोपॉलिटिकल रेस मानते हैं। तो आखिर क्या हिंद महासागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चीन क्या कर रहा है? भारत कैसे जवाब दे रहा है? और आने वाले समय में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर करता है। मध्य पूर्व से निकलने वाला तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों तक समुद्र के रास्ते पहुंचता है। हिंद महासागर सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन माना जाता है। हजारों कंटेनर जहाज, तेल टैंकर, LNG करियर और करोड़ों डॉलर का व्यापार हर दिन इसी क्षेत्र से गुजरता है। यही कारण है कि जो देश महासागर में मजबूत मौजूदगी रखता है उसकी रणनीतिक स्थिति भी मजबूत मानी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों में बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चीन व्यापारिक संपर्कों के साथ साथ अपनी समुद्री पहुंच भी मजबूत करना चाहता है। हाल के समय में बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी चर्चा में रहे हैं। चीन का आधिकारिक कहना है कि ये निवेश व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए है, लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय में ऐसे प्रोजेक्ट चीन की समुद्री उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से हिंद महासागर को लेकर जियोपॉलिटिक्स लगातार चर्चा में रहता है। सवाल ये है, भारत क्या कर रहा है? भारत का सबसे बड़ा फायदा उसकी भौगोलिक स्थिति है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित होने के कारण भारत इस पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना लगातार आधुनिक हो रही है। नए युद्धपोत, पनडुब्बियां, लंबी दूरी की निगरानी क्षमता और समुद्री सुरक्षा पर लगातार निवेश किया जा रहा है। साथ ही भारत कई द्वीपीय देशों में सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ने सेशल्स को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपी है। भारत सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता पर जोर दे रहा है। यानी भारत का फोकस सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा भी है। अब एक बड़ा सवाल, अगर भविष्य में हिंद महासागर में तनाव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले समुद्री व्यापार प्रभावित होगा। दूसरा, तेल और गैस की सप्लाई महंगी हो सकती है। तीसरा, दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, फिलहाल भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में कोई घोषित सैन्य युद्ध नहीं चल रहा। जो स्थिति है उसे रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, नौसैनिक मौजूदगी और जियोपॉलिटिक इन्फ्लुएंस की रेस के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना से तय नहीं होती है बल्कि व्यापार, समुद्री रास्तों, बंदरगाहों और रणनीतिक साझेदारियों से भी तय होती है। इसलिए हिंद महासागर आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन सकता है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में हिंद महासागर में भारत अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रख पाएगा या चीन अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।